बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल ट्रांसलेटर को सही तरीक़े से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के कुछ मसाइल होते हैं लैंग्वेज के मुतालिक। जैसे बहुत से लोगों को इंग्लिश की सही समझ नहीं होती, लेकिन उनके पास मैसेजेस आते हैं कंपनीज़ के, वो इंग्लिश में होते हैं, या कोई फ्रेंड्स मैसेज भेजते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। अगर वो उनको कोई तहरीर, कोई मजमून, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो इंग्लिश होती है, वहाँ पर समझ नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुनियादी इंग्लिश तो आती है, लेकिन जो है बहुत थोड़े मुश्किल अल्फाज जो उनकी समझ नहीं आ रही होती। इसी तरह से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको उर्दू सही से समझ नहीं आती, मतलब ये है कि उर्दू सही पढ़ने में नहीं आती। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई अरबी की तहरीर आ गई और आप चाहते हैं कि यार इसका उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाए या इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाए, तो ये कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है कि जैसे जो इंग्लिश समझता है उर्दू नहीं समझता, और आप इंग्लिश नहीं समझते, वो उर्दू नहीं समझता, तो आप गूगल ट्रांसलेटर इतना एडवांस हो गया है कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप उर्दू में कन्वर्सेशन करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर जो है दूसरे बंदे को इंग्लिश में सुनाएगा और वो इंग्लिश में बात करेगा, गूगल ट्रांसलेटर आपको उर्दू में सुनाएगा। तो इस तरह के बेशुमार फ़ीचर्स हैं गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से अगर कोई बॉक्स है, उसके ऊपर कोई तहरीर लिखी हुई है इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, चाइनीज़ में, जापानीज़ में, किसी भी लैंग्वेज में लिखी है, और आप देखना चाहते हैं कि यार ये तहरीर का उर्दू मतलब क्या है या इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन क्या है, तो ये आप अच्छी तरह से गूगल ट्रांसलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम गूगल ट्रांसलेटर को बहुत ही ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे और इसके तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आपको भी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं और आप चाहते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल करें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च बार में लिखना है ट्रांसलेट लिख के आप सर्च करते हैं तो देखें आपके पास ये वाली गूगल की ऐप जो है आ जाती है। तो अगर आपके पास ये इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, नहीं इंस्टॉल तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास क्योंकि ये इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन का दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास वो ऐप है गूगल ट्रांसलेटर की। अब आपने क्या करना है, पहले इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आपकी ज़रूरत की हैं। तो मैं इसको पहले ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या करना है, आपके पास देखें यहाँ पे दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक ये लैंग्वेज होती है और इसी तरह से एक ही लैंग्वेज होती है। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं इसमें मतलब क्या है कि आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। शुरू में यहाँ पे इंग्लिश होती है, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर आपको उर्दू चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे इंग्लिश में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए होता है, मैं चाहता हूँ उसकी उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, तो यहाँ पर तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी इसको आपने इंग्लिश ही रहने देना है। अगर यहाँ पर इंग्लिश ना हो तो आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास लैंग्वेज की लिस्ट खुल जाती है, तो आपने इसको इंग्लिश ऐड कर लेना है। जैसे फ़र्ज़ करें आप थोड़ा सा नीचे आएँगे ई के सीरीज़ में, तो ये इंग्लिश होगी, इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जो उर्दू की लैंग्वेज होती है ये डाउनलोड करनी पड़ती है आपको, ये डाउनलोड नहीं होती। तो कैसे डाउनलोड करते हैं, आपने इस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे पास उर्दू डाउनलोड हुई है इसलिए ये उर्दू शो कर रहा है। तो अब देखें, आप जैसे ये जितनी लैंग्वेजेस आ रही हैं सबके ऊपर ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपको जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है आप उसको डाउनलोड कर लें। जैसे इस लैंग्वेज, हर तमाम लैंग्वेज के ऊपर डाउनलोड का बटन है। हमें जो ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर इंग्लिश की पड़ती है, उर्दू की पड़ती है और अरबी की पड़ती है। तो मैंने अरबी की भी डाउनलोड करके रखी हुई है, इंग्लिश की तो ऑलरेडी डाउनलोड होती है, उर्दू की भी डाउनलोड की हुई है। अगर आप उर्दू की लैंग्वेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपके पास यू की सीरीज़ के अंदर उर्दू मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे डाउनलोड का बटन होगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यूक्रेनियन लैंग्वेज को अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से टिक लग जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास लैंग्वेज डाउनलोड हो गई है। और उसके बाद क्या होगा कि लैंग्वेज आपके पास इस तरह से, जैसे उर्दू ऐड हुई है, इंग्लिश है, मलाय है, अरबिक है, तो ये यहाँ पे यूक्रेनियन लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप लैंग्वेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखें, ये दो लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज वो होती है कि इसमें आप तहरीर इसको देंगे और सेकंड लैंग्वेज के अंदर वो ट्रांसलेट करके देगा। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये माइक का बटन बना हुआ है, अब इसमें माइक का बटन बना हुआ है, आप इस माइक के बटन को प्रेस करके रखते हैं और आप अपना टेक्स्ट बोलेंगे तो यहाँ पर टाइप होता जाएगा, फिर इसको ट्रांसलेट कर देगा।
तो और सेकंड देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन है, इसको हम बाद में देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, और ये कैमरा इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब पहले देखते हैं, मैंने गूगल ट्रांसलेटर को सेट कर लिया, लैंग्वेज ऐड कर ली है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास, आप चाहते हैं यार मेरे पास उर्दू की लैंग्वेज है, उसको मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इस लैंग्वेज को चूज़ करना है और यहाँ से इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाती है, अगर ना हो तो आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या है कि आप इंग्लिश उर्दू में यहाँ पे कोई तहरीर लिखेंगे तो ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। अब हम चलते हैं, कोई तहरीर लेके आते हैं। फ़र्ज़ कर मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मेरे पास एक मैसेज है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखूँ कि इसका मतलब क्या है। कि मैं इसके ऊपर टैप करके रखूँगा और यहाँ से मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, गूगल ट्रांसलेटर में आऊँगा, और गूगल ट्रांसलेटर में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए पेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसने पेस्ट कर दिया। जो फालतू चीज़ें हैं जैसे लिंक विंक फालतू है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए मैंने टेक्स्ट जो है सारा का सारा कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए नीचे में अगर आता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये सारा है उर्दू के अंदर, इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। इसमें बाज़ का माइनर से कुछ गलतियाँ होती हैं, बाज़ का जुमले के अंदर वो मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क हो जाता है, या फिर ये कि माज़ी और हाल का फ़र्क आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट करता है, और इसमें ये होता है कि ये बिल्कुल आपको बात का मफ़हूम समझ आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं यार इसका ये जो टेक्स्ट इसने उर्दू में मुझे कॉपी करके दिया है, इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ, तो देखिए नीचे आपके पास कॉपी का ऑप्शन होता है। आप इसको कॉपी करेंगे तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो या इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तस्हीह करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पेस्ट करें अपने नोटपैड के ऊपर। और आपको जहाँ लगता है कि यार किसी अल्फाज की जो इसने तर्जुमा है वो गलती से कर दिया, या हैं को है कर दिया, थे को था कर दिया, तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पढ़ के सुना दे उर्दू के अंदर कि ये इसने क्या लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पे स्पीकर का बटन बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पढ़ के सुनाएगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का पेश नज़ारा। अहम व्हाट्सएप सेटिंग। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के पेश नज़ारा पर हमारी जामा गाइड के साथ अपने व्हाट्सएप इत्तला। तो इस तरह से आपको पढ़ के भी सुना देता है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा देखिए, अगर आप व्हाट्सएप से उर्दू के अंदर कोई चीज़ सही से ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो कोशिश, अगर आपकी उर्दू इंग्लिश बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई है, कहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, जहाँ कॉमा लगना है वहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा परफेक्ट ट्रांसलेट करके देगा। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं भी है तो ये आप लिख देंगे तो ये आपको ऐसा ट्रांसलेट कर देगा कि आपको उसका मायने मफ़हूम समझ आ जाएगा। जहाँ कोई गलती हो आप उसको फिर खुद से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई उर्दू की तहरीर है तो आप उसको कैसे करेंगे, एक नज़र हम वो भी देख लेते हैं ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप के ऊपर पेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बस मैं यहीं पे क्लिक करूँ और ये यहीं पे मुझे ट्रांसलेट कर दे। मैं आपको नोटपैड में दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस, इसको भी छोड़ दें। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक तहरीर लिखी हुई है उर्दू के अंदर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे गूगल ट्रांसलेटर में ना जाना पड़े, यहीं से गूगल ट्रांसलेटर डायरेक्ट मुझे ट्रांसलेट कर दे। तो देखें जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये फ्लोटिंग जो है मेन्यू बार आ जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन सामने ना आए तो आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो तमाम ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है, आपने इसको चूज़ करना है। तो ये ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेटर खोल देगा और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देगा। अब देखें क्योंकि मेरा टेक्स्ट उर्दू में था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेट लैंग्वेज है ये इंग्लिश सेलेक्ट है, तो आपने इसको उर्दू में सेलेक्ट करना है। आप इसको उर्दू कर दें और यहाँ से इसको इंग्लिश कर देंगे, तो देखें ऑटोमेटिक इसने क्या किया कि इसको उर्दू में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसको सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। All videos of this course will be uploaded on YouTube, so please subscribe. इसी तरह से अगर आपने उर्दू का सुनना है तो उसको सुन सकते हैं। इस कोर्स की तमाम वीडियोस YouTube पर अपलोड की जाएंगी, लिहाजा आपसे दरखास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप सुन सकते हैं। अगर आपने उर्दू को ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपने इंग्लिश को उर्दू कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है। तो आप फ़ौरन जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा होता है आप वहीं से भी इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए मेरी कोर्स आउटलाइन है, ये बस इंग्लिश का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, रेशियो एंड साइज़, इसको मैं ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, गूगल ऐप इसने खोल दी। अब देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट इंग्लिश का है, लैंग्वेज उर्दू है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा,
यहाँ से उर्दू चूज़ कर लूँगा, इंग्लिश चूज़ कर लूँगा, नीचे ऑटोमेटिकली उर्दू आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप जो है अपने लैंग्वेज की जो बैरियर है उसको दूर कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत से लोगों को मसाइल आते हैं, तो अगर वो आप ये वीडियो देख लेते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जो बहुत से मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इसको इस्तेमाल करें। आज अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कोई लैंग्वेज में बात करना, कोई लैंग्वेज सीखना या किसी लैंग्वेज के अंदर भी कोई भी चीज़ को पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम अपने दूसरे फीचर की तरफ। देखें गूगल इसके अंदर एक दूसरा फीचर आया है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, कैमरे का। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, कोई तहरीर है जो कि इंग्लिश में लिखी है या अरबी में लिखी है, चाइनीज़ में लिखी है, और आप चाहते हैं यार पता करूँ मैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। कैसे करना है, आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए आपके पास कैमरे का ऑप्शन है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने उस तहरीर को इमेज लेनी है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक इमेज है, एक तहरीर है, मैं इसको इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको इमेज लिया तो ये देखें इसने इसको यहीं पे ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ पे देखें इसने इसको अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची कैंट से सियालकोट, तो ये एक टिकट थी रेलवे की। भी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल था तो मैंने कहा आपको ये समझा दूँ। तो देखें इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी इमेज को भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑप्शन है। अच्छा फ़र्ज़ करें उर्दू का मैं आपको तहरीर दिखा देता हूँ, कहीं उर्दू की तहरीर लिखी हुई है, आप उसको कैसे इंग्लिश करवा सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से इमेज सेलेक्ट करता हूँ। देखें फ़र्ज़ करें मैं ये छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, इसमें उर्दू लिखी हुई है, तो मैं इसको इमेज लेता हूँ और मुझे इसको इंग्लिश में करवाना है। तो मैं इसकी लैंग्वेज को इंटरचेंज करूँगा। देखें इस तरह से करके अब देखें इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और अब देखें इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश के अंदर। अब क्योंकि मैंने बीच में से कुछ पार्ट की इमेज ली है तो इसने इसको ट्रांसलेट किया। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करके उसको स्कैन, उसकी इमेज लेके डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है जो गूगल ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन का तरीक़ा बताया, लेकिन अगर आपके पास अरबिक है, आप चाहते हैं उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट हो जाए, अरबी से इंग्लिश में हो जाए, इंग्लिश से चाइनीज़ में हो जाए, तो ये सब आप कर सकते हैं। आप जैसे जो लैंग्वेज आपने करनी है आप वो लैंग्वेज यहाँ से चूज़ करें, उसको डाउनलोड कर लें और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है उसको चूज़ करें, उसको डाउनलोड कर लें, तो आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजी से। अच्छा ये दो फीचर्स हो गए बहुत ज़्यादा कमाल के थे। अब जो थर्ड फीचर है वो है कन्वर्सेशन का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो कोई कोरियन होते हैं, इसी तरह से कुछ जो है वो श्रीलंकन होते हैं जिनको ज़्यादातर इंग्लिश आती है, या कोई कोरियंस होते हैं उनकी इंग्लिश भी आती है लेकिन वो इंग्लिश भी टूटी टूटी आती है। इस तरह बाज़ हमारे पास जॉर्डन के लोग होते हैं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी अरबी, कुछ की अरबी अच्छी होती है तो हमें इंग्लिश में भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आप इस फीचर को गूगल के ट्रांसलेटर के कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा है वो अरबी में बात करना चाहता है और आप उर्दू में बात करना चाहते हैं, अब क्या है गूगल ट्रांसलेटर की मदद से एक ही फ़ोन के अंदर, जैसे फ़र्ज़ करें ये आपका एक फ़ोन है, आपने इसको फ़ोन के अंदर गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है, यहाँ से अपने कन्वर्सेशन के टैब को ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको अपने गॉट इट। तो अब आपने इसको क्या कन्वर्सेशन के ऊपर क्लिक करके आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो अब आपके पास देखें ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, अब इसी मोबाइल के अंदर आपने दो कन्वर्सेशन बंदों से कैसे करनी है। फ़र्ज़ करें आपको उर्दू आती है तो आपने क्या करना है, इस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और आपने उर्दू चूज़ कर लेनी है। अब दूसरा बंदा जो जिससे आपने बात करनी है, अगर उसको इंग्लिश आती है तो आपने इसको इंग्लिश को चूज़ कर लेना है, अगर वो अरबी में बात करना चाहता है तो आपने अरबी को चूज़ कर लेना है। फ़िलहाल मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अगर बात करनी है उससे तो मैं उर्दू में बात करूँगा। अब आपने ये लैंग्वेज चूज़ कर ली, आपने उर्दू में अपने लिए सेलेक्ट कर ली, उसके लिए इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बीच वाले बटन के ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास दो माइक ओपन हो जाएंगे। अब आप उर्दू में बोलेंगे, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हो सकता है मेरी जो रिकॉर्डिंग की साउंड है वो ऑफ हो जाए। अब आप देखिएगा और वो यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा और गूगल आपको पढ़ के भी सुनाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ, तो अब आपने क्या करना है, बात करने के लिए आपने इस माइक को होल्ड करके रखना है, एक दफ़ा इसको टैप करना है तो ये आपकी बात सुनेगा।
अब दोबारा आप टैप करेंगे माइक के ऊपर तो ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अब इसने मुझे बता दिया। अब दूसरा बंदा बात करेगा। अच्छा, अब इसमें देखें मैंने एक बात की है तो उसने इसको लिख दिया और समझ के उर्दू ट्रांसलेट इंग्लिश ट्रांसलेट कर दी। फिर उसने इंग्लिश में बात की तो उसने उर्दू ट्रांसलेट कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार ये बोल के ही बताए तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और ऑटो प्लेबैक के बटन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, अब ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर लिख के नहीं देगा, ये बात भी करेगा। आपको उसी वक्त आपकी जो बात आपने इंग्लिश में की उर्दू में बात की होगी उसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देगा, और जिस बंदे ने इंग्लिश में बात की होगी उसको आपको उर्दू में पढ़ के सुनाएगा। तो कैसे, अब जैसे फ़र्ज़ करें अब ये आपको बोल के ही बताएगा। तो क्या करना है, अब आपने क्या करना है, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा कन्वर्सेशन के ऊपर क्लिक और इसको स्टॉप करते हैं। फिलहाल आपने माइक पर जाके चेक कर लें, देखिए ये ऑटो प्लेबैक ऑन है। अब आपने क्या करना है, अब आप बात करेंगे ये इसको लिख के भी देगा और उसको सुनाएगा भी। आप उर्दू में बोलेंगे तो ये इसको इंग्लिश में सुनाएगा, वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपको उर्दू में सुनाएगा। करके देख लेते हैं। How are you? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप इंग्लिश में आप उर्दू में बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएगा, और आप वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा नहीं बल्कि आपको सुनाएगा भी। आप उर्दू में बात करेंगे तो इंग्लिश में सुनाएगा, इंग्लिश में करेंगे तो उर्दू में सुनाएगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। आप अरबी को भी चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी इसके साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अरबी से भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश की अरबी चूज़ कर लेता हूँ, जो थोड़ी बहुत हमें आती है, कैफ़ा हालू का, ये सब चीज़ें आती है। तो ये करके देख लेते हैं। पहले अरबी से पूछ दें क्योंकि हमें इतना ही आता है कैफ़ा हालू का, तो पूछ लेते हैं, देखें क्या करता है। आप कैसे हो? अब हम उर्दू में बात करेंगे। अन्ना बिखैरिन, कैफ़ा हालुकी। देखें, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा बंदा आपसे मिल जाए जो कि आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो आप इस ट्रांसलेटर को यूज़ करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टूल है, बहुत, और फ्री में टूल है। और इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसकी सेटिंग करें, इसको डाउनलोड करें, अपनी मतलूबा लैंग्वेजेस को इसके अंदर डाउनलोड कर लें, सेटिंग कर लें, फिर आप इसको अंदर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो मैं बात कर रहा था ये थोड़ा सा डिले हो रहा था। ये डिले होता असल में होता है कि इंटरनेट की स्लो होने की वजह से बाज़ का इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। वैसे तो ये जब आप लैंग्वेजेस डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको इसके अंदर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती जब लैंग्वेज डाउनलोड हो जाए। लेकिन क्योंकि जब इसने बोल के सुनाना होता है तो उसके अंदर इसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगर आप मतलब ये अगर आपको सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले तो दिखा देगा, आप बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि सुनाई भी दे हमें, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है। क्योंकि जो ऑडियो फाइल्स होती है ना, तो ये लाइव उसी वक्त ट्रांसलेट कर रहा होता है, और जो नज़र आ रहा होता है टेक्स्ट आप जब लैंग्वेज डाउनलोड कर लेते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, इसके लिए मुश्किल नहीं होता, ये ऑफलाइन भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जो कन्वर्सेशन करें वो सुनाई दें, वॉइस भी साथ आए, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। तो उम्मीद है ये गूगल ट्रांसलेटर का ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप इससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शहबाज़ IT अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।